अपराधी की जाति देख के उसको बचाया जाता है, तब तक ये घटनाएं नहीं रुक सकती। अधिकारियों की पोस्टिंग जाति देख के की जाएगी, ये घटनाएं नहीं रुक सकती। और ये लगातार हो रहा है। हाथरस में यही हुआ, हाथरस में यही हुआ। किस तरीके से जो अपराधी थे, मुलजिम थे, उनको बचाने का पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी, प्रशासन लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि वो एक जाति विशेष के थे। वो जाति बाबा जी को थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और उस पीड़ित परिवार को, जो एक गरीब परिवार था, दलित परिवार था, उस परिवार को ही फंसाने के लिए, जिसकी बेटी गई, जिसकी बेटी की इज्जत आबरू लूटी गई, उसकी जान गई, उसने डेड बॉडी को उससे देखने को मौका नहीं दिया, और उसी परिवार की बेटी को और उसके परिवार के लोगों को फंसाने का षड्यंत्र किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दखलंदाजी अगर ना होती तो शायद उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। आज आप यहाँ भी बदायूं के अंदर आप जो देख रहे हैं, जो घटना वहाँ की है, लगभग तकरीबन यही घटना यहाँ भी एक जिम्मेदार महिला के साथ न केवल रेप होता है, बल्कि रेप के साथ साथ उसकी हत्या की जाती है। और अपराधियों की हिम्मत देखिए कि हत्या के बाद डेड बॉडी घर पे छोड़ के जाते हैं। और मुझे तो यहाँ तक बताया है आप ही के बीच के साथियों ने, जिस समय महिला की डेड बॉडी आई तो उसके तन पे कपड़े नहीं थे, और उसके बाद वो अपराधी फरार हो जाते हैं पुलिस की गैर जानकारी में, पुलिस की जानकारी होते हुए। फेस पे आ रहा है ना, क्या आप उस परिवार को कहा जा रहा है? पुलिस की तो एक अलग थ्योरी थी, पता नहीं क्या कुआं क्या बता रहे थे, उसमें गिरी थी, क्या था वो, FIR भी नहीं लिख रहे थे। वो तो नहीं लिख रहे थे, वो तो नहीं लिख रहे थे। 18 घंटे तक FIR नहीं हुई। 38 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, लगभग 38 घंटे बाद। आप सोचिए क्या स्थिति कर दी उस महिला की डेड बॉडी की होने। और मीडिया के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कोई ब्रीफिंग दी? क्या रिपोर्ट आपके हाथ में आई? कहीं ना कहीं उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपाने का, उसमें हेरा फेरी की पूरी संभावना, इसीलिए आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। आप यहाँ आए हैं, कुछ मतलब क्या कहेंगे परिवार के, पीड़ित परिवार की तरफ से कोई डिमांड? पीड़ित परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं, और उनकी जो मांग है, उसी मांग को हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको आवाज़ दी है। क्या मांग है सर? उनकी मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक महिला थी जो इस परिवार को चलाती थी। उनके पति बीमार रहते हैं, आपने मिले होंगे उनसे। उनके छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटा है। अब इस परिवार के पास कोई परिवार चलाने वाला नहीं। दूसरी मेरी मांग है कि उनके बेटे को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, केस CBI को ट्रांसफ़र होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जाना चाहिए। ये हमारी विशेष तौर पे मांगे हैं। लेकिन ये मांग मांगेंगे क्योंकि बाबा जी तो इस बात में व्यस्त हैं कि कैसे समाजवादी नेताओं के, कार्यकर्ताओं के घरों में घेर लो। रात को 11:30 बजे, 12 बजे VC की जाती है कि सभी नेताओं के घरों को घेर लो। सुबह तब होती है कि सब नेताओं के घरों पे फोर्स थे। तो जब फोर्स से इस तरह के काम लिए जाएंगे तो फोर्स अपराध नहीं रोक पाएगी, कहीं ना कहीं उसको दूसरे कामों में डाइवर्ट कर रखा है, विपक्षियों को डराने धमकाने में डाइवर्ट कर रखा है। इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। हाथरस का आपके सामने, बदायूं का घटना आपके सामने 3 दिन पहले की, लखनऊ में कल दिन दहाड़े घटना हुई। सबसे पॉश इलाका माना जाता है लखनऊ का, उस इलाके में हुई। अभी हम बदायूं के रास्ते पे ही थे तो पता चला कि बदायूं की मीरा सराय की एक नाबालिग बच्ची के साथ भी यही घटना हुई जो इस परिवार के साथ। नेताजी, यहाँ की सांसद भी महिला हैं और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए तमाम काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं है क्या? केवल नारे हैं, जुमले हैं, जो उनके अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री साहब भी स्वीकार कर चुके हैं। वो जुमले हैं, चुनाव वो जुमले दे रहे हैं, वो गवर्नेंस नहीं कर रहे। गवर्नेंस कर रहे होते तो इस तरह की घटनाएं आए दिन नहीं होती और देश प्रदेश के हर जा रहे हैं। आज आप यहाँ आए थे, क्या कहना है आपका इसके बारे में? जी, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, और परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम समाजवादी लोग परिवार के साथ संघर्ष करते रहेंगे। परिवार को न्याय दिलाने के बाद ही समझेंगे। परिवार वालों ने आपसे क्या कहा? स्वाभाविक है, परिवार में अकेले वही एक जीवन यापन करने की या परिवार चलाने वाली महिला थी, तो उस परिवार के लिए मेरी मांग यही है, कम से कम 25 लाख रुपए का सहयोग मिलना चाहिए, उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, केस CBI को ट्रांसफ़र होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट को जाना चाहिए, जिससे ये अपराधी को सज़ा मिल सके। क्योंकि ये बाबा जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश की है,
ये लगातार अपराधियों को बचा रही है और विशेषकर एक जाति विशेष के अपराधियों को बचा रही है। थैंक यू सर।